नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत गाजीपुर से आ रही खबर के साथ, जहां पर देर रात बिजली विभाग के वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। शहर के रौजा इलाके में बिजली विभाग का ये वर्कशॉप जहां पर हादसा हुआ, आग में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से वर्कशॉप में आग लगने की आशंका अभी तक जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन ये तस्वीर उस वक्त की है जब आग लगातार धधक रही थी। बिजली विभाग का ये वर्कशॉप है जहां पर आग लगी और बढ़ती चली गई। देखिए जरा किस तरीके से लपटें जो है वो आसमान को छूती नजर आ रही हैं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। मनीष मिश्रा हमारे सहयोगी गाजीपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, ये बताएं, आग की वजह पुख्ता तौर पर शॉर्ट सर्किट ही या कुछ और अब सामने आ रही है, और कितने नुकसान की आशंका जताई जा रही है? मेनका देखिए, अभी तो कोई भी अधिकारी बिजली विभाग का ये स्पष्ट नहीं कर पाया है कि ये आग किस वजह से लगी। हाँ, लोगों ने आशंका जरूर ये जाहिर की है कि शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी के चलते बिजली विभाग के वर्कशॉप में आग लगी थी, जिससे लाखों का नुकसान हो गया है। इस वर्कशॉप में सामान्यतः ट्रांसफार्मर बनाए जाते थे और वहां पर बहुत से ट्रांसफार्मर रखे हुए थे। इसके अलावा वायर था और तमाम ऐसे उपकरण जो बिजली विभाग के काम में आते हैं, यहाँ पर मरम्मत के लिए रखे जाते हैं, उनका मरम्मत होता है। तो ऐसे तमाम सामान थे जो इस भीषण आग में जल गए हैं और इस आग में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन मनीष, बिजली विभाग के वर्कशॉप में आग लग जाए ये एक बहुत बड़ी घटना है और इस पर जांच जरूर होनी चाहिए और गहराई से जांच होनी चाहिए। मनीष, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे 58 पर अचानक चलते चलते एक ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर और कंडक्टर से किसी तरीके से उन दोनों ने अपनी जान बचाई। ट्रक से कूदकर हरिद्वार के पतंजलि के प्रोजेक्ट लेकर ये ट्रक सूरत की ओर जा रहा था। आग में लाखों का माल जलकर खाक हो चुका है। अचानक ट्रक में आग लग गई और जिसके बाद ये देखिए धुआं निकलने लगा और धुआं निकलते ही फिर ट्रक में आग पकड़ ली और वो आग फैलती चली गई। इधर प्रतापगढ़ में रोड पार्किंग की गाड़ी में आग लग गई। पार्क की गई थी गाड़ी सड़क किनारे और देखिए बीच सड़क कई घंटे तक ये गाड़ी यूं ही जलती रही। बॉयलर में आग लगते वक्त गैस सिलेंडर का पाइप निकलने से ये हादसा हुआ है। घटना में अग्निशमन विभाग की लापरवाही भी सामने आई है। सूचना के घंटों बाद यहां पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की गई। कि नहीं, ये अपने में एक बड़ा विषय है। तो जो लोग यहाँ मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो काफी देर तक बीच सड़क ये गाड़ी यूं ही जलती रही। दमकल विभाग की टीम को जानकारी दी गई थी, लेकिन काफी देर बाद दमकल की गाड़ी यहाँ पर पहुंचती है और फिर आग को बुझाया जाता है। लेकिन लोगों में गुस्सा, आक्रोश इस बात को लेकर था कि बीच सड़क जो हादसा हुआ, कोई और भी देख रहे हैं, वो दुकान इसकी चपेट में आ सकती थी, कोई और वाहन इसकी चपेट में आ सकता था। इस वजह से भी लोगों में डर और गुस्सा उस वक्त देखने को मिला था। उधर चंदौली में फास्ट फूड कॉर्नर में आग लग गई। चाउमीन बनाते वक्त यह हादसा हुआ। सिलेंडर से लगी आग, सिलेंडर लीक हो गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। नियमों की अनदेखी कर ये जो दुकान है वो चल रही थी। लॉकडाउन में फास्ट फूड की दुकानों पर पाबंदी है और उन सब के बीच ये दुकान यहाँ पर लगी हुई थी और साथ ही यहाँ पर जो सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा था वहाँ से लीकेज शुरू हुआ और लीकेज की वजह से ही ये इतना बड़ा हादसा हुआ। तो कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुई हैं। उधर बांदा में डकैतों का तांडव देखने को मिला है। आधी रात को घर में घुसकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया इन्होंने। घर के लोगों ने डकैतों का विरोध किया। डकैतों ने एक महिला समेत 3 लोगों पर हमला किया है। एक व्यक्ति को डकैतों ने गोली भी मारी। 5000 नकदी, लाखों रुपए के जेवर लेकर वो फरार हो गए। डायल 112 से घायलों को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मामला कोतवाली देहात के शिवनायक के पूर्वा का है, जहां पर डकैतों ने एक घर में रात के अंधेरे में डकैती डाली है, परिवार के लोगों पर हमला किया है, एक शख्स को गोली मार दी है जो इस वक्त हॉस्पिटल में है।
तो अब लगातार क्राइम का ग्राफ भी अब बढ़ने लगा है। एक बार फिर से लॉकडाउन के बाद क्राइम जो है वो रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। इसी बीच पुलिस भी सक्रिय हो गई है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में एक गौ तस्कर पुलिस की गोली से घायल हो गया। तस्करों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। 24 घंटे में जारचा थाना क्षेत्र में ये दूसरी मुठभेड़ है। कल दोपहर में भी एक मुठभेड़ हुई थी। उस एनकाउंटर में भी पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ा था। और जबकि कल रात की ये घटना हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां पर गौ तस्करों के साथ मुठभेड़। पहली घटना जो दोपहर में मुठभेड़ हुई थी, एनकाउंटर हुआ था, वो बाइक लूटकर भाग रहे थे 2 लड़के, उनको पुलिस ने पकड़ा था और वहां पर मुठभेड़ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और उसके बाद यहां पर गौ तस्करों की गिरफ्तारी कल रात हुई है। चंदौली के सदर कोतवाली इलाके में देर रात मालगाड़ी की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। मृतकों में 3 महिलाएं हैं, 1 पुरुष है। हादसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के हावड़ा जाने वाले रूट पर हुआ है। शवों को उठाकर मर्चरी भेजा गया है। अभी उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। शवों के आसपास से कोई भी सामान, बैग, झोला या इस तरह का कोई सामान नहीं मिला जिससे उनकी शिनाख्त की जा सके। इधर सीतापुर में पुरानी गुटबंदी के चलते वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थकों में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों की ओर से ईंट पत्थर चले हैं। इस दौरान एक पक्ष ने अवैध असलहों से जमकर फायरिंग की और इस फायरिंग में ईंट पत्थर से भी हमला किया गया। फायरिंग के साथ साथ भगदड़ की स्थिति मच गई। यहां पर लहरपुर सीतापुर रोड पर काफी देर तक आवागमन भी इसकी वजह से बाधित रहा। पुलिस ने बल प्रयोग कर 10 लोगों को हिरासत में लिया। पत्थर लगने से एक शख्स घायल भी हुआ है। आज लहरपुर के गांव निवादा में दोपहर में पुरानी गुटबंदी को लेकर 2 परिवारों में मारपीट प्रारंभ हुई थी। दोनों तरफ से और लोग इकट्ठा हो गए और उनमें हवाई फायरिंग अवैध असलहा से की गई और दोनों तरफ से जो है ईंटें पत्थर भी चले हैं, जिसमें एक व्यक्ति को जो है साधारण चोट आई है, उसको एक्सरे के लिए रेफर किया गया सीतापुर। शेष दोनों पक्षों की तरफ से गिरफ्तारी करके मुकदमा लिखा के कार्रवाई की जा रही है। इधर महाराजगंज जिले के सदर कोतवाली इलाके में कुछ लड़कों का एक चाय की दुकानदार से विवाद हुआ, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी लड़के ने अपने कुछ साथियों को बुलाकर दुकानदार से जमकर मारपीट की। दुकान में तोड़फोड़ की है, पथराव भी किया है और मौके से भाग गए। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब लड़के घुसते हैं दुकान के अंदर अपने साथियों के साथ और फिर दुकानदार के साथ हाथापाई करते हैं। देखिए, एक साथ कई लड़के हैं, कम से कम 6 लड़के यहाँ पर आपको इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में दिख रहे होंगे, जो दुकानदार के साथ मारपीट करते हैं और उसके बाद दुकान में तोड़फोड़ मचाते हैं और भाग जाते हैं। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र के सिग्मा सेक्टर में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गेस्ट हाउस से 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 7 मोबाइल फोन, टैबलेट, बाइक, स्कूटी और सामान बरामद किया गया है। देह व्यापार हो रहा है, इस सूचना पर एसीपी प्रथम और थानाध्यक्ष बीटा 2 सुजीत उपाध्याय ने आज दबिश दी, जिसमें वहाँ पे ये बात सही पाई गई और 2 पुरुष और 2 महिलाएं वहाँ पे पाई गई। वहाँ गेस्ट हाउस के मालिक और मैनेजर भी पकड़े गए। इन सबके विरुद्ध अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इधर कानपुर में नशे में धुत सिपाही का एक वीडियो वायरल हो रहा है। शराब के नशे में चूर सिपाही सड़क किनारे सो रहे बुजुर्ग के बगल में सो जाता है। सोने से पहले वर्दी का रौब भी दिखाता है, बुजुर्ग से अपने ऊपर पंखा करवाता है। स्थानीय लोगों ने सिपाही की इस करतूत का वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो नौबस्ता थाना क्षेत्र के पुरानी बस्ती का है। अरे तुम्हारा क्या नाम बताओगे? नाम बताओ, क्या है तुम्हारा? नावेद। आवांगी क्या है? अरे नाम क्या है तुम्हारा? आंगी बताओ पूरा। नावेद। आवांगी क्या है? आलम। नावेद आलम। कहाँ है तो? गल्ला मंडी। किस थाने में हो? अरे किस थाने में बताओगे? किस थाने में हो?
अरे किस थाने में बताओगे? किस थाने में हो? बोलो। अरे यार, इधर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होगी। याचिका प्रश्नों के गलत उत्तर को लेकर दाखिल की गई है। ये याचिका 1 या 2 नंबर से पीछे छूटे अभ्यर्थियों ने दाखिल की। इनकी मांग है कि गलत उत्तर वाले प्रश्न हटाकर नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए और घोषित परिणाम रद्द हो। जस्टिस प्रकाश पांड्या की पीठ सुनवाई करेगी। और लॉकडाउन के बीच ही उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 10 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। एडीजी मेरठ प्रशांत कुमार को प्रदेश का नया एडीजी लॉ एंड ऑर्डर नियुक्त किया गया। वहीं लखनऊ रेंज के आईजी एसके भगत गृह सचिव बनाए गए हैं। निवर्तमान एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पीवी रामाशास्त्री को प्रभारी डीजी विजिलेंस के तौर पर तैनाती मिली है, जबकि दीपेश जुनेजा को एडीजी कार्मिक और एलवी एंटोनी देव कुमार को एडीजी सीबीसीआईडी बनाया गया। नीरा रावत एडीजी विमेन पावर लाइन बनाई गई हैं। और एक बड़ी खबर, आज यूपी में पंचायत चुनाव टालने की संभावना बढ़ गई है। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ सकते हैं पंचायत चुनाव, कम से कम 6 महीने तक के लिए बढ़ाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 स्तरों पर पंचायत चुनाव होते हैं, ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत के चुनाव। बड़ा राज्य होने की वजह से कोरोना संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया। ऐसी खबर है कि पीछे वोटर लिस्ट तैयार न होने की वजह बताई गई है इस फैसले के पीछे। और कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश है, विदेश से आए यात्री 7 दिन बाद जा सकेंगे अपने घर। 7 दिन उन्हें संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। 7 दिन रहना होगा क्वारंटीन सेंटर में और उसके बाद ही वो अपने घर की ओर जा सकेंगे। ये एक नई गाइडलाइंस जारी की गई है गृह मंत्रालय की ओर से पूरे देश के लिए। खबर शामली से, जहां पर स्वास्थ्य महकमा के जो तमाम दावे हैं वो फेल हो गए साबित होते हैं। यहां पर जमीनी हकीकत हम आपको दिखाते हैं। कांधला इलाके में एक शख्स ठेले पर लेकर अपनी पत्नी को सरकारी हॉस्पिटल पहुंचा। पीड़ित का आरोप है कि सूचना देने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दी गई। पटरी पर रेहड़ी पर डालकर जैसे तैसे हॉस्पिटल लेकर वो पहुंचा, तो हॉस्पिटल के अंदर भी जो कर्मचारी उस वक्त मौजूद थे उन्होंने डिलीवरी के नाम पर पैसे वसूले, जिसके बाद ही इस महिला को इलाज दिया गया। डीएम ने अब इन आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। हॉस्पिटल में रेड़े में महिला को लेकर जाया जा रहा, उसके परिजनों ने डॉक्टर्स पे पैसे लेने का भी आरोप लगाया। क्या पूरा मामला? कांधला से एक सूचना प्राप्त हुई थी इस प्रकार की, तो उसका संज्ञान लेते हुए सीएमओ साहब से कह के एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दी गई थी। बाकी जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उसके लिए जांच के लिए सीएमओ साहब को कह दिया गया है। जांच आते ही कार्रवाई की जाएगी। उधर झांसी में जगह जगह पाकिस्तानी कीट सेना का आतंक दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर झांसी के साथ ही पूरे बुंदेलखंड के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। मऊरानीपुर उपजिलाधिकारी ने लेखपालों के साथ किसानों को पाकिस्तानी टिड्डियों से उनकी फसल बचाने के लिए थाली, ढोल, नगाड़ों और डीजे के धुन पर टिड्डियों को भगाने का तरीका बताया है। थाली बजा करके या ढोल बजा करके या किसी तरीके की आवाज करके वो टिड्डियां जो हैं वहां से उनके खेतों को जो नुकसान है वो बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा और वो टिड्डियां जो है वहां से भाग जाएंगे अगर वो करते हैं तो। चलिए बात कोरोना की करते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 229 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब तक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 6,724 हो चुकी है। यूपी में कोरोना से अब तक 177 लोगों की जान चली गई, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 2,723 है। लेकिन लखनऊ के लिए अच्छी खबर, लखनऊ के 3 हॉटस्पॉट लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। अब कुल मिलाकर 5 हॉटस्पॉट यहां बचे हैं। वहीं मथुरा में अब 7 नए मरीज मिले हैं और एक साथ 7 नए मरीज मिलने के बाद यहां पर हड़कंप की स्थिति है। 7 लोगों में से 2 कोरोना पॉजिटिव प्रवासी मजदूर हैं। 71 यहां पर कुल संख्या कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हो चुकी है। वहीं गाजीपुर की बात करें तो कोरोना के 9 केस यहां पर भी जुड़े हैं। बरेली में महिला डॉक्टर की कोरोना रिपोर्ट इस वक्त पॉजिटिव आई है।
लॉकडाउन के बीच मेरठ के जुड़वा बच्चे सुर्खियों में हैं। उनका नाम सुनकर कोई हंस रहा है तो कोई कल्पना कर रहा है कि आने वाले दिनों में शायद स्कूलों में इसी नाम से ये बच्चे मिले। आखिर क्यों जुड़वा बच्चों के नाम इतने खास हैं, देखिए ये रिपोर्ट। सैनिटाइजर श्रीवास्तव A+ बेटा, आइसोलेशन डिसिल्वा B+, हाइड्रोक्लोरोक्विन सिद्दीकी बेटा, यू मेड अस प्राउड इन एवरी क्लास, यू गॉट A++। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग कहने लगे कि लॉकडाउन में पैदा होने वाले बच्चे 2025 में स्कूल जाएंगे तो उनका नाम सैनिटाइजर, क्वारंटीन या कोविड होगा और इनके टीचर इसी अंदाज में उनका नाम लेंगे। इम्यूनिटी कुमार सक्सेना, यू गॉट अ C जस्ट लाइक विटामिन C। पैंडेमिक पांडे, यू आर ऑल ओवर द प्लेस बेटा, यू हैव टू स्टे कंटेन्ड। मजाक में जो बातें कही जा रही थी, जो अनुमान लगाया जा रहा था, वो अब सच हो गया है। क्वारंटीन और सैनिटाइजर हमारे बीच आ चुके हैं। मिलिए मेरठ के क्वारंटीन और सैनिटाइजर से जो लॉकडाउन में पैदा हुए हैं। समूचे मेरठ में इन दोनों जुड़वा बच्चों के नाम आजकल खासा चर्चा का विषय बने हुए हैं। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा क्वारंटाइन और सैनिटाइजर शब्द को अच्छी तरह से जान चुका है, लेकिन मेरठ के इस दंपत्ति ने क्वारंटाइन और सैनिटाइजर को अपनी जिंदगी का ही हिस्सा बना लिया है। मेरठ के मोदीपुरम क्षेत्र के पबरसा गांव में रहने वाले वेणु और धर्मेंद्र के एक बेटी पहले से है। इसका नाम मनी है। यानी इस दंपत्ति ने पहले अपनी बिटिया का नाम बिल्कुल अलग रखा और अब जुड़वा बच्चों के नाम सुर्खियों में है। दोनों का नाम मैंने, एक का नाम सैनिटाइजर और दूसरे का क्वारंटाइन रखा है। इनका ये दोनों नाम रखने का कारण यही है कि आजकल जो आप देख रहे हैं कि कोरोना का प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और इन दोनों से सेव रहने का ही केवल दो ही तरीके हैं। एक तो अपने आप को सैनिटाइज रखना और दूसरा क्वारंटाइन रखना। आखिर में ये नाम क्यों चुना गया? क्या सुर्खियों में आने के लिए या फिर कुछ और वजह? इस बारे में न्यूज़ 18 के संवाददाता ने सवाल पूछा तो माँ वेणु ने क्या कहा, ये सुनिए। यही सोच करके, क्योंकि अभी तक इसकी कोई दवाई तो बनी नहीं है, तो इसलिए केवल सेफ रहने के ये दो ही है, कोविड-19 को अपने से दूर रखने का बस। जब ये दोनों बच्चे पेट में थे तो मां को अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ा। बिना कोविड-19 की जांच के कोई इलाज करने को तैयार नहीं था। इमरजेंसी लिख दी उन्होंने, लेकिन इमरजेंसी होने के बावजूद भी जब लगा कि बिल्कुल एट ए टाइम अब डिलीवरी का टाइम है कि अब कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है, तो उन्होंने क्या बोला कि कोविड-19 का टेस्ट कराओ और रिपोर्ट आने के बाद ही मैं एडमिट लूँगी आपको। कि वास्तव में यदि आज हम इस चीज़ से जूझ रहे हैं, आने वाला कल इससे ना जूझे, इसको संदेश बनाने के लिए, इसी बात को संदेश देने के लिए हमने एक नाम का सुझाव हमारे मन में आया। यानी अस्पताल के अंदर डॉक्टर की वजह से कई दिनों तक तनाव में गुजरना पड़ा और इन्हीं संघर्षों को देखकर माता पिता ने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए इनका नाम क्वारंटीन और सैनिटाइजर ही रख दिया। ये दोनों जुड़वा बच्चे क्वारंटाइन और सैनिटाइजर भले ही अपने नाम से अभी परिचित न हों, लेकिन जब ये बड़े होंगे तो यकीनन कोरोना काल को जरूर याद करेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद खबरें होंगी उत्तराखंड से।